अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो उन तमाम टीसीएफ अलमनाई के लिए बनाई गई है जो या तो फिर इस वक्त इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में ज़ेर तालीम है या फिर अपना इंटर कंप्लीट कर चुके हैं और अब यूनिवर्सिटी में दाखिले की तैयारी करना चाहते हैं। इंटर से यूनिवर्सिटी तक के सफ़र में यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रिपरेशन एक बहुत अहम किरदार अदा करती है आपकी यूनिवर्सिटी के दाखिले के इम्तिहान की तैयारी करवाने में। ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है कि यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रिपरेशन के 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो क्योंकि ये एक स्कॉलरशिप है जो आपको टीसीए की तरफ से मिल रही होगी, तो आप कोई एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो आपने बहुत सोच समझ के ऑप्शन चूज़ करना है आगे कि आप यूटीपी में क्या करना चाहते हैं, ई कैट, बी कैट या एम कैट। तो आए आगे देखते हैं, आपकी मदद करते हैं थोड़ी सी इस चीज़ को चूज़ करने में। यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी मौजूद हैं पाकिस्तान में और डिग्रीज़ भी वो बहुत सारी ऑफ़र करती हैं। हमने इन डिग्रीज़ को 7 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ये 7 ग्रुप्स जो हैं वो हैं, एक है मैनेजमेंट साइंसेज़ का ग्रुप। इसके आगे जो ब्लैंक लिखा हुआ है और उसमें जो डिग्रीज़ लिखी हुई हैं वो कुछ चंद डिग्रीज़ हैं जो यहाँ पे ऑफ़र की जाती हैं। ठीक है? सारी डिग्रीज़ हम यहाँ पे नहीं लिख सके हैं जगह की वजह से, ये आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। मैनेजमेंट साइंसेज़ का एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप आपका इंजीनियरिंग साइंसेज़ का हो गया जिसमें आपकी तमाम इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ आ गई। एक आपका नेचुरल साइंसेज़ का ग्रुप हो गया, एक आपका मेडिकल साइंसेज़ का ग्रुप हो गया जिसमें आपकी तमाम मेडिकल की डिग्रीज़ आ गई, एक आपका कंप्यूटर साइंस का ग्रुप हो गया, एक आपका सोशल साइंसेज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ का ग्रुप हो गया और एक आपका मतलब इन 6 के अलावा जो डिग्रीज़ रह गई वो आपकी अदर्स में आ जाएँगी, ठीक है? अब इन 7 फ़ील्ड्स ऑफ स्टडी को आगे हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। ये जो टेबल है इसमें पहला कॉलम आपको बता रहा है फील्ड ऑफ स्टडी का, यानी वो जो 7 फील्ड ऑफ स्टडी हमने पहली पिछली स्लाइड में देखी थी, ये वही फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं, ठीक है? उसके अगले कॉलम में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी फील्ड ऑफ स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने इंटर में क्या किया हुआ हो, तो आप इस फील्ड ऑफ स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है कि कौन-सी चंद ऐसी मशहूर डिग्रीज़ हैं जिनमें जो इन फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है? और जो आखिरी कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कि कौन-सा आपको यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रेप का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा ताकि आप इस दी गई फील्ड ऑफ स्टडी में दाखिला ले सकें। सबसे पहले आते हैं मैनेजमेंट साइंसेज़ के ऊपर, जो टॉप पे लिखी हुई है आपके पास। इसमें अगर आपने इंटर में प्री मेडिकल किया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स या कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो 2 मशहूर डिग्रीज़ या 2 पॉपुलर डिग्रीज़ इसके लिए जिसमें बच्चे ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, वो इसमें आती हैं बीबीए और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की। अगर आपको इस तरफ जाना है तो आपको लाज़मी बीकेट की तैयारी करनी होगी, क्योंकि इन डिग्रीज़ का या इस फील्ड ऑफ स्टडी के लिए जो इम्तिहान होता है वो बीकेट का लिया जाता है। जो बीकेट में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उन्हीं का इम्तिहान लिया जाता है। ठीक है? अगला है आपके पास नेचुरल साइंसेज़। नेचुरल साइंसेज़ में वो तमाम डिग्रीज़ आ जाती हैं जो आपकी इंजीनियरिंग और मेडिकल से हट के होती हैं, जैसे कि बीएस फिज़िक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस एनवायरनमेंटल साइंस, बीएस मैथमेटिक्स। फिर से मैं इस बात को दोहराऊँगी कि ये सारी डिग्रीज़ नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी डिग्रीज़ मौजूद होती हैं जो कि आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। इसमें प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर टेस्ट प्रेप ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ई कैट स्लैश एम कैट। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पे जो प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, अगर वो इस तरफ जाना चाहते हैं तो उनको लाज़मी ई कैट की तैयारी करनी होगी। और अगर प्री मेडिकल के बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनको एम कैट की तैयारी करनी होगी, ठीक है? दोनों ऑप्शन आपको नहीं लेने। अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो आपको एम कैट की तैयारी करनी होगी, अगर आप प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के हैं इंटर में तो आपको ई कैट की तैयारी करनी होगी। इंजीनियरिंग साइंसेज में अगर आएँ तो फिर यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिग्रीज़ आपकी तमाम जो इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ हैं वो फॉल करती हैं और इसके लिए आपको ई कैट की तैयारी करनी होगी, ठीक है? फिर आपके पास आता है ऑप्शन मेडिकल साइंसेज का। इसमें ऑब्वियसली सिर्फ प्री मेडिकल के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपका एमबीबीएस, बीडीएस यानी डेंटिस्ट्री और बीएस नर्सिंग डिग्रीज आती हैं और इसके लिए आपको एमकैट की तैयारी करनी होगी। फिर इस पेज पे जो आखिरी हमारे पास ऑप्शन है वो है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस हमारी फील्ड ऑफ स्टडी है, उसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे। इसमें जो कुछ डिग्रीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं वो हैं बीएससीएस यानी बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इसके लिए आपको लाज़मी ई कैट की तैयारी करनी होगी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे तकरीबन सब जगह अप्लाई कर सकते हैं सिवाय मेडिकल साइंसेज़ के। ठीक है, लेकिन देखें अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ई कैट ही देना हो। अगर आपको मैनेजमेंट साइंस में जाना है तो आपको बी कैट देना पड़ेगा। तो ये इसीलिए आपको बार-बार हम इस चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं कि आपने कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है
और इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको आगे पढ़ना क्या है। जब आपको ये मालूम होगा कि मुझे यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना है, तभी आप ये चूज़ कर सकते हैं कि मुझे कौन से इम्तिहान की तैयारी करनी है, मुझे बीकेट की तैयारी करनी है या ईकेट की तैयारी करनी है। ठीक है, इसी तरह एमकेट वाले बच्चे भी ये देख लें, मतलब मेडिकल प्री मेडिकल वाले बच्चे भी ये देख लें कि अगर आपको मैनेजमेंट साइंसेस में जाना है, थोड़ा रियलिस्टिकली भी आप सोच सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके फर्स्ट ईयर के इम्तिहान इतने अच्छे नहीं हुए और आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं आएगी कि आप एमबीबीएस या बीडीएस की तरफ जा सकें, तो आपके पास मैनेजमेंट साइंसेस वाला ऑप्शन बचता है, तो उसके लिए आपको फिर बीकेट की तैयारी करनी होगी। तो ये अब आपने बहुत खुले दिमाग के साथ सोच के थोड़ी सी रिसर्च करके ये सोचना होगा कि आपको आगे क्या पढ़ना है और उस हिसाब से ही आप यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रिपरेशन का ऑप्शन चूज़ करें। क्योंकि बेटा अगर आपने एक दफ़ा ऑप्शन चूज़ कर लिया तो वो चेंज नहीं होगा। अगर आपने बीकेट चूज़ कर लिया और बाद में आप कहते हैं मुझे एमकेट करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आपने सोच समझ के ये ऑप्शन चूज़ करना है। आगे हमारे पास दो और फील्ड ऑफ स्टडी रह गई हमारी। एक है हमारे पास सोशल साइंसेज की। सोशल साइंस में तमाम इंटरमीडिएट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आपने प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस या आर्ट्स इनमें से कुछ भी लिया हुआ तो आप इस तरफ जा सकते हैं। इसके अंदर जो पॉपुलर डिग्रीज़ हैं या मशहूर डिग्रीज़ हैं वो हमारे पास एक बीएस साइकोलॉजी की है, बीएस सोशियोलॉजी है, बीएस सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, और इसके लिए आपको बीकेट की तैयारी करनी होगी। फिर इसके अलावा जो आपके पास डिग्रीज बच जाती हैं उसके लिए भी आप तमाम बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के। इसमें आपके पास डिग्रीज आ जाती हैं, बीएड की आ जाती है, एलएलबी लॉ की डिग्री आ जाती है, मीडिया साइंस की डिग्री आ जाती है, विजुअल स्टडीज़ की डिग्री आ जाती है, और इसके लिए आपको अगेन बी कैट की तैयारी करनी होगी। ठीक है, अब ये बी कैट, ई कैट और एम कैट में सब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये हम आगे देखते हैं। जो ई कैट होता है उसमें सब्जेक्ट्स आपके हैं इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स, और ई कैट करने के बाद आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, एम कैट में सब्जेक्ट्स डिफरेंट क्या हैं, और यहाँ पे मैथ्स की जगह बायोलॉजी आ गया और लॉजिकल रीजनिंग की एडिशन हो गई, यानी इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग। और अगर आप एम कैट की तैयारी करते हैं तो फिर आप तमाम मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं। बी कैट की बात की जाए तो ये होता है बिजनेस कॉलेज एडमिशन टेस्ट। इसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल रीजनिंग है और जनरल नॉलेज है। ठीक है, इसके थ्रू आप तमाम बिजनेस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं, जैसे कि लम्स हो गई, आईबीए हो गई, आईओबीएम हो गई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो हमारी बहुत डिटेल्ड डिग्रीज़ की वीडियोस मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आपने बहुत सोच समझ के इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है, ई कैट, एम कैट या बी कैट। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन चेंज नहीं होगा, तो इसके बारे में आप थोड़ी सी ज़रूर रिसर्च कीजिएगा। अब अगले नेक्स्ट स्टेप्स आपके क्या हैं, आपको क्या करना है ये यूटीपी की स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए। सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप फॉर्म भरना होगा। अगेन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो इस वक्त इंटर सेकेंड ईयर में इनरोल्ड हैं, या वो बच्चे जो सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना होगा, जो आपके व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आएगा, या अगर आप किसी कोचिंग ग्रुप में एडेड हैं तो वहाँ पर आपके पास शेयर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका एक काउंसलिंग सेशन होगा टीसीएफ की तरफ से, वो आपको अटेंड करना होगा। शायद वो ऑनलाइन ही हो, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। फिर एक ई असेसमेंट होता है जो आपको देना होता है, अटेम्प्ट करना होता है यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए, वो आपको लाजमी देना है। और फिर आपने जो है वो अपने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है, उसकी तैयारी करके आना है आपने। आपका इंटरव्यू हेड ऑफिस में ही होता है अमूमन, उसके लिए भी आपको कॉल की जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले आपने फॉर्म फिल करना है, काउंसलिंग सेशन अटेंड करना है, ई असेसमेंट देना है, और फिर ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू अगर आपने दे दिया और इंशाल्लाह आप उसमें क्लियर हो गए, तभी आपको यूटीपी की स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कहीं पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को पॉज़ करके आराम से स्लाइड को पढ़ सकते हैं।